विच इज को प्राइम टू नेचुरल नंबर। मीन्स एक तरह देखा जाए जो हमारे पास फाइलर 5 फंक्शन नहीं है उसमें जो एलिमेंट आएंगे उनका सम पूछा गया है। को प्राइम टू नेचुरल नंबर, ये शायद मेरे पीछे आ जाता है, शायद मेरे पीछे आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। नेचुरल नंबर एंड लेस देन एंड लेस देन टू एन ईच। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप याद रखें, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। एन इंटू 5, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये फॉर्मूला है। इट मीन्स क्या हो गया, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सम ऑफ एलिमेंट ऑफ यूएन अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको 5n लिख देते हैं यहाँ पे बस, ठीक है। यूएन अभी आपने यूएन नहीं पढ़ा है, ठीक है। हाँ, नेचुरल नंबर लिखा बस, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा बस, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर इतना बॉक्स हम खाली छोड़ देते हैं। हाँ, तो आप यदि आप निकालो, ठीक है, यदि आप एलिमेंट का सम निकालना चाहते हो तो 5 8 के एलिमेंट आप निकाल सकते हो। 5 8 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे हमारे पास, ठीक है। आपने यदि U8 पढ़ा हुआ है तो आप वो भी समझ सकते हो, U8 में जो एलिमेंट आते हैं 5 8 के वो होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे 5 पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 5 7। यदि हम टोटल सम निकालें कितना आ रहा है सम, आप सम निकालो, 16 आ रहा है नहीं आ रहा है, 16 सम आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है, कहाँ पे डाउट हो रहा है आपको, लैंग्वेज में कोई डाउट है? ठीक है, किसी ने कुछ पूछा है, एक सेकंड। एन क्यू एन जे, आप क्या पूछना चाहे अंश, इतना ज्यादा आप इतना ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, थोड़ा सा यदि आपको कुछ लग रहा है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो सच दैट एन टू एन चीजेंगे आर टू आर पॉसिबल होगा, आर टू आर से कोई मतलब ही नहीं हमारा। हाँ सर, रिपीट रिपीट कर देते हैं। सम ऑफ एलिमेंट विच इज को प्राइम टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन टू एन। मीन्स जो हमारे पास 5n के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनके सम की बात कर रहा है, उनके सम की बात कर रहा है, ठीक है। 5n के जो अंदर एलिमेंट आते हैं उनके सम की बात कर रहा है, सम कितना आएगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है 5 8। तो यदि हम इसके सम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है फॉर्मूला, यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हम चलते हैं 1/2। ये मैंने मैनुअली आपको निकाल दिया, ठीक है। कि सम ये आएगा, जो आपके पास बड़ा नंबर आ जाए तब क्या करोगे आप, ठीक है। तो 1/2 इंटू एन, एन मीन्स 8 इंटू 5n। 5n कितना होता है हमारे पास, आप यहाँ पे रख सकते हो, तो 5 2 इंटू 8 इंटू 4। 5 8 कितना होता है, 4 होता है, आपको पता है ना, आप सबको पता है 5 8 4 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 16 है, तो ये हमारे पास सम आ गया। हाँ, अभी बताया जाएगा आपको। यूएन मीन्स एक ऑपरेशन के साथ आ जाता है, 5n एक सेट है, यूएन एक ग्रुप फॉर्म करता है, तो यूएन में हमारे पास एक ऑपरेशन भी आ जाता है। ये 5n है, जब आप यूएन लिखोगे तो ये ऑपरेशन आ जाएगा यहाँ पे 5, ये आ जाएगा बस। तो यूएन आपको बताया जाएगा, अभी आप सिर्फ 5n लेके चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप इस तरह आप U4 निकाल सकते हो, सॉरी 5 4 निकाल सकते हो आप। 5 4 क्या है, आप बता दो मुझे, 5 4 आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 कर दो ना बस, n ग्रेटर देन 1 कर दो यहाँ पे बस। यदि आपको लग रहा है 5 पे नहीं हो रहा है, 1 पे नहीं हो रहा है, तो नरेश n ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, n ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। तो 5 4 में हमारे पास क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है 1 और 3, सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, आप निकाल दो। तो 1/2 इंटू एन इंटू इंटू क्या हो जाएगा, 5 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो 4 आ गया, ठीक। हाँ, सम डिनोट नहीं कर रहे हैं, सम को मैंने डिनोट कहाँ किया, मैं तो बोला कि सम आपसे पूछा जाएगा, सम का नोटेशन मैंने कहीं लिखा, मैंने सम का कहीं नोटेशन लिखा कि सम को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैंने कहीं लिखा नहीं है। सिर्फ मैंने बताया कि आपके पास यदि 5 8 है तो उसका सम आप कैसे निकालोगे। मैंने ये नहीं बोला कि 5 8 इसके बराबर है, इसके बराबर है, ऐसा मत समझ लेना भाई, ये इसके बराबर नहीं है बिल्कुल भी।
मैंने बोला 5 8 के एलिमेंट ये हैं, तो सम क्या होगा, बस। तो दिस द सम, ये सम है हमारे पास। हाँ, ऐसा मत समझो भाई, मैंने कब बोला कि ये नोटेशन है, ये तो 5 फंक्शन है, ठीक है। तो सम का नोटेशन तो हम सम ही लिखेंगे ना, बस यहाँ पे सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 n इंटू 5n, बस 1/2 है, ठीक है। आप इस तरह कोई भी सम निकाल सकते हो। अब बात करते हैं आगे। अब जैसे हमने सम निकाला आई 5 फंक्शन, कैसे हम डिवाइजर का सम भी निकाल लेते हैं भाई। हमने किसका सम निकाला, एलिमेंट का। तो जो सॉरी आइलर 5 फंक्शन के जो एलिमेंट आए थे उनका सम निकाला। हमारे पास एक टो फंक्शन भी तो है, टो फंक्शन भी तो है, इसमें भी हम सम निकाल लेते हैं कि डिवाइजर का सम क्या आने वाला है, डिवाइजर का सम क्या आने वाला है, ठीक है। लिसन नेक्स्ट, इफ 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 एन इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया होता है, P1 लिख सकते हो, A1 लिख सकते हैं यहाँ पे, P2 लिख सकते हो, A2 लिख सकते हो, या P क्यू आर भी कर सकते हो आप इसको, ऐसे कोई चॉइस है आपकी। मीन्स ये सारे सारे प्राइम है और ये पावर्स है हमारे पास ऊपर, ठीक है। वेयर P1 P2 P3 एंड Pk आर प्राइम, प्राइम है यहाँ पे हमारे पास, सॉरी ये डिस्टिंक्ट प्राइम है, ये आपको पहले से पता है, डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे तभी हम बात करते हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम एंड A1 A2 Ak आर पॉजिटिव इंटीजर। जो हमने टॉप फंक्शन में किया वही है यहाँ पे भी, जो टॉप फंक्शन में हम करते हैं वही सब चीजें यहाँ पे भी। देन द सम, देन द सम ऑफ डिवाइजर एन इज, इसको यहाँ पे हम सिग्मा से डिनोट किया हुआ है, सिग्मा एन, ठीक है। ये नोटेशन यहाँ पे हमारे पास है डिवाइजर का सम, टो और सिग्मा है हमारे पास यहाँ पे। तो जब इसका सम निकालने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे, आप लिखो यहाँ पे इसको, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ज्यादा वैसा हो गया, ऐसा असल में ये नोटेशन ऐसा है, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है हमारे पास, i इक्वल टू 1 से लेके k, और ये क्या होगा हमारे पास, टी आई ए आई प्लस 1, ठीक है, और माइनस के 1 अपॉन पी आई माइनस के 1, ये हमारे पास होगा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आपके पास है। अब यदि आप इसको ब्रेक करके लिखोगे, इसको आप ब्रेक करके लिखोगे आप, हाँ नंबर थ्योरी में यूज होता है, नंबर थ्योरी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट ये फंक्शन आपको यूज हो रहे हैं स्पेशल, तो इनको पढ़ा रहा हूँ। इसका नंबर थ्योरी से, प्योर नंबर थ्योरी से कोई रोल नहीं है अभी तक, ठीक है। प्योर नंबर थ्योरी थोड़ा अलग आता है। तो जब हम P1 यूज करते थे, यहाँ पे A1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P1 माइनस के 1 इंटू P2 A2 प्लस 1, ठीक है। A2 प्लस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सफिक्स में प्लस नहीं है, पूरा प्लस 1 है भाई, पूरी पावर में प्लस 1 है, ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। P2 माइनस के 1 ऐसे जा रहा है हमारे पास, Pk AK प्लस 1, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पे, Pk प्लस, सॉरी Pk माइनस 1, ठीक है। ये पावर में प्लस 1 है, पावर में। अब यदि आप वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप सिग्मा 10 के इसके डिवाइजर का सम बता दो आप। हाँ अभी बता रहा हूँ जुगाड़, अभिषेक, इसका आप ये सम निकालो, आप इसका सम क्या है, बस, ठीक है। हम्म, इसका सिग्मा 10, इसके यदि हम एलिमेंट बात करते हैं, तो एलिमेंट क्या आते हैं हमारे पास, यदि हम डिवाइजर निकालते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 5 आता है और 10, दिस इज डिवाइजर। यदि हम इनका सम करते हैं डिवाइजर का, कितना आता है, आप यहाँ पे सम करो, 18 शायद आ रहा है, 18 आ रहा है सम, ठीक है, सम 18 आ रहा है। अब यदि आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो सिग्मा 10 मीन्स 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलो 2 की पावर इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। आप यहाँ से आप वैल्यू लिख दो, यहाँ पे P1 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और P2 हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, और A1 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और A2 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये वैल्यू आपने लिख, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो P1 मीन्स 2 की पावर A1 प्लस 1, 2 प्लस 1 माइनस के 1
अपॉन 2 माइनस के 1 इंटू P2। P2 हमारे पास क्या है 5 की पावर 1 प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन 5 माइनस के 1। आप यहाँ पे खुद देखो क्या आ रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। भाई अभी छोटी वैल्यू तो आप ये अप्लाई कर दोगे, बड़ी वैल्यू तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तो आप इसी से ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, इसी से ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। आपको 5 10 पता है 18 आता है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको 18 लाना है। तो आप यहाँ पे देखो कि हमने ये कंफ्यूजन होता है तभी तो आपको वेरीफाई करना है। भाई आपको कंफ्यूजन होगा तभी तो आप वेरीफाई करोगे। कंफ्यूजन क्या होगा भाई, तो आपको पता है ना P-1 होगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होगा आपको कि A1+1 होगा या नहीं होगा। आप एक ही टर्म आपको याद रखनी, बस ये एक सिंगल टर्म आपको याद रखनी बस। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर सकते। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया नहीं अभी, आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ट्राई इट वंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 प्लस 1 2 की पावर 3। एक सेकेंड, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 20 हो जाएगा ना, 4 पंजे 20 होता है, तो 10 लाना है हमें। तो मैंने मल्टीप्लाई वहां पे गलत कर देता। सॉरी, ये तो हमारे पास 2 रहेगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - 1 3 अपॉन 1 इंटू क्या हो जाएगा 24/4। तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ। अब आप इसको डोल, पहले तो आप अपने नाम से आओ। आप मोबाइल नंबर से आ रहे हैं, पहले अपने आप नाम से आओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसने पूछा नोटेशन क्या है। ठीक है, तो इसको आप न्यू, ऐसे न्यू बोलते हैं, न्यू बोलते थे इसको पहले। ठीक है, सिंपल से नोटेशन है ये, आप इसको ऐसे बना हुआ है बस। ये ऐसे नहीं बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, चलो अब न्यू बोलो, डेल्टा बोलो। ठीक है, इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे बुक में। हाँ, एक बार रिपीट कर दें। रिपीट कुछ नहीं करना, आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, आप वैल्यू पुट करो बस। ठीक है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो आप। सिग्मा बोला है किसी ने, वेरी गुड वेरी गुड। सिग्मा, चलो हम यहाँ लिख देते हैं सिग्मा। आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अभी तक सब कुछ क्लियर है आपको? बोलो, अभी तक आपको क्लियर है ना यहाँ पे? हाँ, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा लेकिन क्लास के बाद दूंगा। ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, और खिचड़ी नहीं बनानी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसको बोलना है कुछ पूछना है तो लास्ट में रुक सकता है, मैं लास्ट में आपको मौका दूंगा। तो 514 भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 514 आपका आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आप निकालो एक बार कि आपका 24 आ रहा है नहीं आ रहा है, आप वेरीफाई कर लो एक बार। जो इसके डिवाइजर आएंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 14 के क्या होंगे 1 2 3 डिवाइड करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 कर जाएगा। ठीक है, और 14 कर जाएगा। साथ यही डिवाइजर है इसके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। आप डिवाइड देख लो ना, 2 × 7। ठीक है, तो 1 1, तो 1+1 एंड 1+1, तो कितने डिवाइजर है 4 डिवाइजर है। कौन कौन से डिवाइजर है, ये डिवाइजर है। इन सब का सम क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ये डिवाइजर टोटल, ये एलिमेंट कौन कौन से डिवाइड कर रहे हैं, ये सम। ठीक है, आप इस तरह वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूले सम के हैं, एक फाइव फंक्शन के लिए है, एक टॉप फंक्शन के लिए है, एक सिर्फ एलिमेंट्स के लिए, दोनों को एलिमेंट्स के लिए है बस। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, और यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर भी दिया है। कुछ बचेगा तो देखेंगे बाद में। ठीक है, कुछ बचेगा तो देखेंगे बाद में। बाद में हमारे पास बहुत कुछ है देखने के लिए। हाँ, वही बात है कि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, और जब हमारा काम चलाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, 5n² इंटू क्या हो जाएगा n × 5n हो जाएगा, n × 5n हो जाएगा। और यदि आप फॉर्मूले की बात करते हो तो फॉर्मूले बहुत है, लेकिन फॉर्मूलों का करना क्या है एक बात तो बताओ मुझे। जो रिक्वायरमेंट आप उसी को याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ n इज ओड, n इज ओड प्राइम। ठीक है, इन जो प्राइम
ओड प्राइम। तो यदि आप इसको कोशिश करते हो करने की तो हम यहाँ से कर सकते हैं एन स्क्वायर 1 - के एन, और तब होगा जब एन हमारा प्राइम होगा। ये तब पॉसिबल है मीन्स यदि हम इसको नॉर्मल तरीके से देखें, यदि हम इसको प्रूव करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करोगे कि यहाँ पे एन प्राइम दिया हुआ है, एन प्राइम दिया हुआ है। जहाँ पे आप इसको नोट डाउन करोगे, आप अप्लाई करोगे, इसको अप्लाई करने की वजह से आपको जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ना इसको अप्लाई करने की जरूरत है। मीन्स आपको लंबे छोटे फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। आप सिंपल से छोटे-छोटे फॉर्मूले कर सकते हो। ये 2 into 7 इक्वल टू 4 समझ नहीं आया, 2 into 7 इक्वल टू 4 नहीं होता भाई ये 2 into 7 14, ये डिवाइड किया मैंने प्राइम में डिवाइड किया, और प्राइम में कैसे डिवाइड करते हैं, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। तो हमें abc चाहिए होता है, तो 14 हमने निकाला है आशुतोष। आप थोड़ा सा शायद मेरा धीमे चल रहे हो, आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो। आप आपसे मैं क्लास के बाद पूछूंगा आपने कितना नोट किया, आप अपनी नोटबुक मुझे भेजोगे आप आज ही, ठीक है, कि क्लास में आपने कितना नोट किया। यदि आपको बहुत छोटे डाउट है तो इस मीन्स आपने मुझे नोट्स मुझे भेजने पड़ेंगे आपको। तो 214 कितना होता है, ये पावर में हमारा 1 हो जाता है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 + 1, 1 + 1। इसमें डाउट कहाँ आपको, ये मैंने लिख दिया सीधे सीधे। लेकिन ये हम यहाँ पे डिवाइजर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये मत सोचो मैंने लेफ्ट में क्या लिखा, जो मैंने बोला उस पर भी आप फोकस करो, ठीक है। तो जिसको ज्यादा डाउट है वो अपने नोट्स भेजेगा मुझे डेली के। तो क्या इन दोनों को लिखने की जरूरत है, आप मुझे बताओ, क्योंकि यदि हम इसको लिखते हैं, इसको याद करने की जरूरत क्या है, एक बात तो बताओ भाई। हम इसको ऐसा लिख रहे हैं 2 into 5n कर सकते हैं भाई, दोनों का जीसीडी हमारे पास 1 है, एन इज ओड प्राइम बोला है यहाँ पे। तो 52 into 5n, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, तो ये तो वैसे ही 5n हो गया। तो ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी ध्यान रखना आप, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़े, ठीक है। और आप इसको भी चेक करने की कोशिश करें तो एन स्क्वायर और एन माइनस के 1 डिवाइड बाय एन, तो एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो एन 5 एन माइनस 1 आ गया, सॉरी 5 इंटू एन माइनस के 1 हो गया, एन इंटू एन माइनस 1 हो गया ना ये। तो ये 5n बन जाएगा यदि हमारे पास ये प्राइम है। यदि प्राइम है हमारे पास, मैंने आपको बोला यदि प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू एन हो जाएगा, बस समझे मेरी बात। तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला मिले स्पेशल, यू कैन वेरीफाई बाय टेकिंग स्मॉल स्मॉल काउंटर एग्जाम्पल, और उन्हीं काउंटर एग्जाम्पल से उस फॉर्मूले को अपने माइंड में सेट कर दो आप, ठीक है। क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हम याद नहीं कर सकते बिल्कुल भी, या तो आप उसको जनरेट कर लो फॉर्मूला बना कैसे, जैसे हमें इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं, फालतू में लिखा हुआ है। इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं वैसे तो देखा जाए, ठीक है। क्या करना है इसको करके बताओ, यदि आपको 5n स्क्वायर पूछा, आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना, मेरी बात समझे आप यहाँ पे। तो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं फंसना है बस। चलो, यदि फंस रहे हो तो उनको थोड़ा थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा उनको वेरीफाई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जितने ज्यादा फॉर्मूले उतना ज्यादा कंफ्यूजन, तो बेटर है कि उन फॉर्मूले को आप ड्राइव कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। आप उन फॉर्मूले का थोड़ा डायरेक्शन देखते हो, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा थोड़ा सा नंबर थ्योरी वाला पोर्शन मैंने आपको कराया, ठीक है। 5 फंक्शन मैंने आपको बताया अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये जब आप un आएगा तो un यही फंक्शन होता है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एक एडिशनल मल्टीप्लाई मॉडुलो n हो जाता है, बस एलिमेंट यही होंगे, यही एलिमेंट होंगे, बस यहाँ पे हमारे पास 5n आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल फंक्शन, ठीक है। हाँ, ब्रेक मिलेगा सुमन, अभी मिलेगा ब्रेक, ब्रेक मिलेगा अभी। ब्रेक लेने के आपको बोला ना, बस एक दूसरा टॉप फंक्शन आपको बताया कि डिवाइजर निकालता है, दोनों के सम बताएगा आपको, सम कैसे निकालना है, इसके एलिमेंट का सम मींस इसके एलिमेंट का सम और इसके एलिमेंट का सम, और इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है वो भी आप देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जितनी मैंने आपको बताई है, आपको शायद पिक्चर क्लियर हो गया होगा